नेटफ्लिक्स हर साल हमें कुछ अमेजिंग शोज़ देता है और कभी-कभी ऐसे शो भी देता है जिसे देखकर लगता है भाई ये स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था या फीवर ड्रीम में हैलुसिनेशन हो रहा था। आज हम बात करने वाले हैं हिज एंड हर्स के बारे में। ये शो अभी-अभी नेटफ्लिक्स में आया है और इसमें मर्डर मिस्ट्री, बिट्रेयल, ट्रॉमा, रिवेंज सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिस्ट्री कम है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है और ट्विस्ट ऐसे हैं कि शर्लॉक होम्स भी बोले भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे एवरीथिंग रॉन्ग विद हिज एंड हर्स। और बिलीव मी, इस सीरीज़ में गलतियाँ इतनी हैं कि अगर हर गलती पर ₹1 मिले तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा। सीरीज़ की कहानी रिवॉल्व करती है एना एंड्रयूस के अराउंड। एना एक टीवी जर्नलिस्ट है जो अपने होम टाउन वापस आती है क्योंकि वहाँ एक मर्डर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका एस्ट्रेंज हस्बैंड जैक हार्पर। यानी हस्बैंड डिटेक्टिव है, वाइफ जर्नलिस्ट और दोनों सस्पेक्ट भी हैं। वाह। कहानी शुरू होती है जब एक औरत रेचल डेड मिलती है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह मर्डर केस एना के पास से जुड़ा है। एना और जैक दोनों विक्टिम को जानते थे और दोनों सस्पिशियस बिहेव कर रहे हैं। ऑडियंस सोचती है ओ वाओ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। लेकिन सीरीज़ आगे बढ़ते बढ़ते ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं, साइकोलॉजिकल पजल बन जाता है जिसका सल्यूशन राइटर्स के पास भी नहीं है। सबसे पहला इशू है कैरेक्टर्स का लॉजिक। एना एक जर्नलिस्ट है लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे वो न्यूज़ कवर नहीं कर रही है, ट्रेजर हंट खेल रही है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। क्राइम सीन पर जाना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करना, एविडेंस भी छुपाना, और ये सब करते वक्त पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं। जैक खुद एक डिटेक्टिव है लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन स्किल्स देखकर लगता है इसको डिटेक्टिव किसने बनाया। और सबसे फनी पार्ट है जैक विक्टिम के साथ अफेयर में था। मतलब विक्टिम रेचल उसकी लवर है, केस भी उसका है, वाइफ जर्नलिस्ट है और इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड भी रहनी चाहिए। वाह। ये तो ऐसे है जैसे एग्ज़ाम पेपर भी आप बनाओगे, आंसर शीट भी आप चेक करो और टॉपर भी आप हो। अब आते हैं सीरीज़ की सबसे फेमस चीज़ पर, प्लॉट ट्विस्ट। इस शो में इतने ट्विस्ट हैं कि लगता है राइटर्स ने चेकलिस्ट बनाई थी। सीक्रेट आइडेंटिटी चेक, चाइल्डहुड ट्रॉमा चेक, रिवेंज प्लॉट चेक, हिडन किलर चेक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी ट्विस्ट लॉजिकली बिल्ड नहीं होता। मतलब एक पॉइंट पर सस्पिशन जाता है एना की राइवल पर, फिर रिवील होता है कि वो एक्चुअली कैथरीन है, एना के पास्ट की एक बुलीड गर्ल। ऑडियंस सोचती है ओह रिवेंज स्टोरी है, लेकिन राइटर्स बोले नहीं नहीं वेट करो, अभी और बताना बाकी है, क्योंकि नेक्स्ट ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इतना रैंडम है कि पूरा शो एक मीम बन सकता है। क्रिटिक्स ने भी कहा कि सीरीज़ का फिनाले शॉक वैल्यू के लिए लॉजिक सेक्रीफाइस कर देता है। मतलब ट्विस्ट ऐसा है जैसे एग्ज़ाम में स्टूडेंट आंसर लिख दे बिकॉज आई फेल लाइक इट। अब आते हैं फाइनल ट्विस्ट पर। रेडी हो? इससे पहले आपको पूरा सीरीज़ बिंज वॉच करना है क्योंकि यहाँ पर मैं किलर का नाम रिवील करने वाली हूँ। किलर कौन निकलता है? एना की राइवल नहीं, जैक भी नहीं, कोई सीक्रेट किलर नहीं है, बल्कि एना की ओन मदर एलिस। यस, पूरी सीरीज़ में जो एल्डरली वुमेन डिमेंशिया एक्ट कर रही थी वो एक्चुअली में मास्टरमाइंड किलर है। और उसका मोटिव क्या है? उसकी बेटी एना के टीनेज फ्रेंड्स ने उसके साथ हॉरिबल प्लान बनाया था, तो मदर रिवेंज ले रही थी। ठीक है, रिवेंज मोटिव समझ आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है प्लान इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड है कि लगता है मदर नहीं है, मार्वल की कोई विलेन है जो काम कर रही है ये सब। वो मर्डर्स केयरफुली प्लान करती है, एविडेंस भी मैनिपुलेट करती है, पुलिस को कंफ्यूज करती है। सबसे फ़नी पार्ट, वो डिमेंशिया ऐड करती है ताकि कोई सस्पेक्ट ना करे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट मास्टरमाइंड है तो फिर घर में लेटर क्यों छोड़ती है कन्फेस करने वाला? मतलब पुलिस को कंफ्यूज करो लेकिन एविडेंस खुद छोड़ दो। ये ऐसा लॉजिक है जैसे मैं बैंक लूटूंगा और फिर डायरी में लिखूंगा डियर डायरी आज मैंने बैंक लूटा है। मतलब तुमने खून कर दिया, अब अपनी बेटी को भी सब बता रही हो, तो उसको तुमने अकम्प्लिस भी बना दिया है। सीरीज़ का एंडिंग और भी वियर्ड है। एना को पता चल जाता है कि किलर उसकी मदर है, लेकिन वो क्या करती है? पुलिस को नहीं बताती। क्यों? क्योंकि मम्मी ने ये सब प्यार में किया है। एक्सक्यूज़ मी,
ये लव नहीं है, इस फैमिली को थेरेपी की ज़रूरत है। और एंडिंग में एना और मदर बस एक दूसरे को देखती हैं और साइलेंटली सीक्रेट शेयर करती हैं। यानी मैसेज हो गया कि अगर मर्डर फैमिली के लिए किया है तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। भाई नेटफ्लिक्स ये क्राइम थ्रिलर था या व्हाट्सएप ड्रामा? सबसे दुख की बात क्या है पता है? सीरीज़ का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत अच्छा था। जर्नलिस्ट और डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग द सेम मर्डर वेल सस्पेक्टिंग ईच अदर। किसने किया है? अमेजिंग प्रीमाइस। लेकिन एग्जीक्यूशन इतना मेसी है कि क्रिटिक्स ने भी कहा स्टोरी के क्वेश्चंस आंसर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मिस्ट्री क्रिएट कर दी लेकिन सॉल्व करना भूल गए। तो ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? हिज एंड हर्स एक ऐसा शो है जिसमें एक्टिंग ठीक है, कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन राइटिंग ऐसी है कि ऑडियंस बोले भाई ट्विस्ट कम करो, लॉजिक थोड़ा बढ़ाओ। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपको एंडिंग समझ आए या फिर मेरी तरह आप भी सोच रहे थे कि क्या था भाई। और अगर आपको ऐसे फ़नी ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम मूवीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, हम उनकी पोल खोलते हैं। गुड बाय।